हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जांपल कैसे कैलकुलेट करना है एग्जाम में सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू एंड नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। हमारे एग्जाम में हमें एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन दिया रहता है एंड हमसे पूछा जाता है कि हमें कैलकुलेट करना है सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ऑफ अ टेस्ट। तो जैसा कि इस केस में दिया है कि कम्युनिटी थी जिसमें हमने 930 लोगों पे न्यू एक स्क्रीनिंग टेस्ट एडमिनिस्टर किया, जिसमें से क्या हुआ कि 160 persons who were actually having the disease, the test was found to be positive only in 130%, and the screening test was also found to be positive in 170% who were actually healthy. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक सीखेंगे कि कैसे ऐसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता है। तो एग्जाम में जब भी इस टाइप का हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है सॉल्व करने के लिए, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो हमें मार्क्स मिलते हैं वो सारे स्टेप्स में मिलते हैं। जैसे कि जो हम 2x2 टेबल फॉर्म करते हैं, उसमें जो हम वैल्यू पुट करते हैं सारी चीजों की, लाइक ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, false positive and false negative. Then we have to write the formula of sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value. At the end we have to find out the correct answer. हमें उसका आंसर और साथ में उसका इंटरप्रिटेशन लिखना होता है। तो यानी कि सारे स्टेप हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर हमने टेबल सही नहीं बनाई तो हमारे बाकी के, अगर हमें फॉर्मूला भी करेक्ट आता है और टेबल सही नहीं है, तो ये सारे वैल्यूज हमारे आंसर गलत हो जाएंगे। तो अगर टेबल करेक्ट है, बाकी चीजें करेक्ट है, आपका अगर आंसर भी सही नहीं है तो भी आपको काफी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, इवन इफ योर मेन आंसर इज रॉन्ग। अब देखते हैं, जब भी हम कोई स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई करते हैं तो देयर कैन बी 4 टाइप्स ऑफ आउटकम। वो आउटकम हमारे पास क्या हो सकते हैं? हम लिख रहे हैं डिजीज प्रेजेंट है और दूसरी तरफ हमने लोगों में स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई किया। तो पहला सिनेरियो हो सकता है कि डिजीज भी प्रेजेंट थी और जब हमने स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई किया तो टेस्ट भी पॉजिटिव आया। इनको हम बोलते हैं ट्रू पॉजिटिव। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि डिजीज भी नहीं थी और स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई किया तो भी नेगेटिव आई। इसको हम बोलते हैं ट्रू नेगेटिव। थर्ड सिनेरियो होता है कि डिजीज तो प्रेजेंट थी लेकिन जब हमने स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई किया तो वो हमारा नहीं आया, तो इसको हम बोलेंगे फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डिजीज तो प्रेजेंट थी लेकिन जब स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई किया तो उसमें वो पर्सन नेगेटिव आ रहा है। फोर्थ सिनेरियो क्या हो सकता है कि डिजीज नहीं है लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई करने पे वो पेशेंट पॉजिटिव दिखा रहा है उस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट। इसको हम बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट पे आ रहा है बट एक्चुअल में उस पर्सन को कोई डिजीज नहीं है। तो ये चीजें हमें समझना जरूरी है टेबल फिल करने से पहले। उसके बाद हमको क्या करना होता है, एक इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक 2x2 टेबल फॉर्म करना होता है। तो ये हमारी 2x2 टेबल जिसको हम बोलते हैं, और इसमें हम इस तरीके से जो हमें न्यूमेरिकल दिया होता है उसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि जो हमारा लेफ्ट साइड का कॉलम है, यहाँ पे हम स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट लिखेंगे। यहाँ पे हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट, जिसमें ये पॉजिटिव आए हैं और ये नेगेटिव आए हैं। एंड इधर वाले कॉलम में आ जाएगा हमारा डिजीज प्रेजेंट है जिसमें, एंड इधर वाले कॉलम में आ जाएगा डिजीज एब्सेंट है। ठीक है। और एक चीज हमको हमेशा याद रखनी है, इसमें जो हम ABCD लिखते हैं वो सीक्वेंस हमारा यही रहेगा, ABCD। तो ऐसी टेबल फॉर्म करने के बाद आप सबसे पहले ABCD लिख दीजिए। हम ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे हमने A लिखा फिर हमने फिर यहाँ पे इसको हम B नहीं कर सकते। ये हमारा सीक्वेंस यही रहना चाहिए, ABCD। उसके बाद हमको क्या करना है, अब हमने देखा था 4 सिनेरियो, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। तो आपको बस टेबल में सबसे पहले ये याद रखना है कि ट्रू पॉजिटिव एंड नेगेटिव कहाँ फिल करना है, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली अपने जगह पे आ जाएंगी। ये वाला हमारे डिजीज भी पॉजिटिव है, स्क्रीनिंग टेस्ट में भी पॉजिटिव आए हैं, तो इनको हम बोलेंगे ट्रू पॉजिटिव।
यहाँ हमारे आ गए ट्रू पॉजिटिव। हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट भी नेगेटिव है और इधर डिजीज भी नेगेटिव है, तो इस कॉलम में आ जाएगा ट्रू नेगेटिव। इन दोनों को भरने के बाद ये हमारी पॉजिटिव वाली लाइन है, यहाँ ट्रू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमारे ऑटोमेटिकली फॉल्स पॉजिटिव की लाइन आ जाएगी। ये नेगेटिव स्क्रीनिंग टेस्ट की रिजल्ट है, तो यहाँ पे ट्रू नेगेटिव है, तो यहाँ पे फॉल्स नेगेटिव आ जाएगा। ये सीक्वेंस हमेशा याद रखेंगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। पहले हमें क्या करना है, टेबल बना लेनी है और हमारे लेफ्ट साइड में हमको स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट लिखने हैं, राइट साइड में हमको अपना डिजीज की फ्रीक्वेंसी मेंशन करनी है। सेकंड हम क्या करेंगे, हम अपना ABCD मेंशन कर देंगे कॉलम्स में। एंड थर्ड फिर हमको सबसे पहले ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव हमको टेबल में फिल कर लेना है, बाकी चीजें फिर हम उसके बाद फिल करेंगे। तो ये सेम टेबल है जो हमने भी पहले खुद से बनाई है। तो यहाँ पे हमने देखा डिजीज प्रेजेंट, यहाँ डिजीज एब्सेंट, और ये स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट आ गए। ये हमारा टोटल आ गया इधर इसका, दैट विल बी A प्लस C, और ये टोटल आ जाएगा B प्लस D। ये वाला टोटल हो जाएगा हमारा A प्लस B का, और ये टोटल हो जाएगा हमारा C प्लस D का। उसके बाद हम अभी देखते हैं हम कैसे इसमें सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले सेंसिटिविटी देखते हैं। सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज अ प्रपोर्शन ऑफ डिजीज्ड पीपल हु वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एज पॉजिटिव बाय द टेस्ट। तो हमारी डिजीज प्रेजेंट की ये वाली टेबल हो गई। तो सेंसिटिविटी विल बी डिफाइंड एज A अपॉन, दिस इज योर A प्लस C, A अपॉन A प्लस C इंटू 100, तो दैट विल गिव यू सेंसिटिविटी। इसको हम परसेंटेजेस में मेंशन करते हैं। तो अगर सेंसिटिविटी 81% है तो इसका इंटरप्रिटेशन हमको याद रखना है। इसका मतलब है कि अगर हमने 100 पीपल हु हैव द डिजीज, ये डिजीज याद रखिए, 100 लोगों में नहीं, 100 डिजीज लोगों में जब हम टेस्ट को हमने एडमिनिस्टर किया, तो अगर 81% सेंसिटिविटी है मींस 81 केसेस को डिटेक्ट करेगा टेस्ट करेक्टली, और 19 केसेस हमारे मिस हो जाएंगे, और मिस होने का मतलब है वो फॉल्सली नेगेटिव शो हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब है प्रपोर्शन ऑफ नॉन डिजीज पीपल, जिनको डिजीज नहीं है, करेक्टली आइडेंटिफाइड एज नेगेटिव बाय द टेस्ट। तो डिजीज एब्सेंट का कॉलम हमारा ये रहा, एंड दे आर आइडेंटिफाइड एज नेगेटिव बाय द टेस्ट, तो ट्रू नेगेटिव वाला ये रहा। तो हमारा इसका फॉर्मूला हो गया D अपॉन D प्लस B इंटू 100। इसके इंटरप्रिटेशन में हमको ये लाइन याद रखनी है। 78% का मतलब हुआ कि 100 हेल्दी पीपल में जब हमने टेस्ट एडमिनिस्टर किया तो 78 में जितना स्पेसिफिसिटी है, दे विल बी करेक्टली आइडेंटिफाइड एज डिजीज फ्री, हाँ, ट्रूली नेगेटिव, और 22 को ये गलत क्लासिफाई कर सकता है हैविंग द डिजीज। तो जब सेंसिटिविटी निकाल रहे हैं तो डिजीज प्रेजेंट वाला कॉलम देखेंगे, जब स्पेसिफिसिटी निकाल रहे हैं तो डिजीज एब्सेंट वाला देखेंगे, क्योंकि ये नॉन डिजीज की बात करता है स्पेसिफिसिटी, और जो सेंसिटिविटी है वो प्रपोर्शन ऑफ डिजीज पीपल की बात करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ टेस्ट। तो प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या होता है? इट इज यूजफुल टू नो द प्रपोर्शन ऑफ पेशेंट विद एबनॉर्मल टेस्ट रिजल्ट आर ट्रूली एबनॉर्मल। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज में भी आता है, एट द सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी दैट रिफ्लेक्ट्स द एक्यूरेसी ऑफ द टेस्ट। जबकि जो प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ अ टेस्ट है ये डायग्नोस्टिक पावर ऑफ अ टेस्ट हमको बताती है। अब देखते हैं प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ पॉजिटिव टेस्ट कैसे निकालना है। तो जो डिजीज प्रेजेंट वाली लाइन में हमने सेंसिटिविटी देखा था, डिजीज एब्सेंट वाले में ट्रूली नेगेटिव को से हमने स्पेसिफिसिटी देखा था। अब प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ पॉजिटिव टेस्ट निकालनी। इसका क्या मतलब हुआ कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि किसी पेशेंट में जिसका पॉजिटिव टेस्ट आया है इनफैक्ट हैज द डिजीज इन क्वेश्चन। तो हमारी टेस्ट पॉजिटिव वाली लाइन कौन सी है? यहाँ पे ये वाली लाइन है जिनमें टेस्ट पॉजिटिव आया। पहले तो हमको ये याद रखना है। तो हमको क्या देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पेशेंट विद अ पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट हैज अ डिजीज इन क्वेश्चन। तो कितने में पॉजिटिव आया टोटल? दैट विल बी A अपॉन A प्लस बी, दिस इज A प्लस बी। तो और कितनों में ट्रूली पॉजिटिव आया है? आपका A हो गया। तो पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू विल बी A डिवाइडेड बाई A प्लस बी इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी टेस्ट की 43% आई है तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितने लोगों में टेस्ट पॉजिटिव आया है उसमें सिर्फ 43% ऐसे हैं जो कि एक्चुअल में डिजीज्ड हैं। अब हम देखते हैं प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ ए नेगेटिव टेस्ट क्या होता है।
The predictive value of a negative test indicates the probability that a patient with a negative test doesn't have the disease in question. यानी कि ये हमारी नेगेटिव टेस्ट वाली लाइन हो गई, उसमें से कितनी प्रोबेबिलिटी है जिनका नेगेटिव आया है उनमें सचमुच कोई डिजीज नहीं है, दे आर ट्रूली नेगेटिव। तो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू निकालने के लिए इट विल बी डी अपॉन डी प्लस सी इंटू 100। तो अगर 95% वैल्यू आई है, इसका क्या मतलब हुआ, that 95% of those who test negative truly do not have the disease। तो अब हमें याद रखना है कि जब अगर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ऑफ टेस्ट हमको देखना है, तो अगर पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू देखना है तो ये पॉजिटिव लाइन वाली देखेंगे, अगर हमें नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ऑफ टेस्ट देखना है तो जिनमें नेगेटिव टेस्ट आया उसको कंसिडर करेंगे। सेंसिटिविटी होता है कि जिसमें आउट ऑफ डिजीज्ड पीपल कितने ट्रूली पॉजिटिव हैं, तो ये आपका ये लाइन हो जाएगा हमारा जब हम सेंसिटिविटी वाला देखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। स्पेसिफिसिटी होता है कि आउट ऑफ टोटल नॉन डिजीज्ड पीपल कितने ट्रूली नेगेटिव है। तो अगर हम ये लाइन वाइज याद रखेंगे तो हमको इजी रहेगा। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं जो हमने सबसे पहले देखा था, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने सारी चीजें समझ ली हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, हमारा कि सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमको 2x2 टेबल फॉर्म करना है। तो हम ऐसे यहाँ पे 2x2 टेबल एक फॉर्म करेंगे। फिर हमारा सेकंड स्टेप क्या था कि हम सारी वैल्यूज हमको पुट करना है। तो हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट के जो रिजल्ट हैं वो हमारे लेफ्ट साइड आ जाएंगे, एंड डिजीज प्रेजेंट है कि नहीं ये हमारा इधर राइट साइड में आ जाएगा। डिजीज प्रेजेंट, इधर डिजीज एब्सेंट, और ये हमारा टोटल हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या करना था, यहाँ पे ये हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव हो गया, स्क्रीनिंग टेस्ट नेगेटिव हो गया। फिर हमने सेकंड स्टेप क्या सीखा था, ABCD हम लिख देंगे। ABCD लिखने के बाद हम अपने डेजिग्नेट करेंगे, ये हमारा ट्रू पॉजिटिव हो गया, डिजीज भी है, स्क्रीनिंग टेस्ट में पॉजिटिव आया। इधर वाला ये हमारा ट्रू नेगेटिव हो गया। इधर अब ये पॉजिटिव वाली लाइन है, इधर ट्रू पॉजिटिव है तो इधर फॉल्स पॉजिटिव हो गया। ये नेगेटिव वाली लाइन है तो इधर ट्रू नेगेटिव है तो इधर फॉल्स नेगेटिव हो गया। और यहाँ पे हम दोनों का कैलकुलेट करेंगे। एक मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप एग्जाम में फॉर्मूले याद करें तो दो तरीके होते हैं। जैसे हमने देखा था सेंसिटिविटी A/A + C × 100, तो ऐसे ही याद करें, बजाय कि कुछ बच्चे ऐसे याद करते हैं ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ऐसे याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जाम के दिन इतना टेंशन, इतना नर्वसनेस रहता है कि ऐसे में गड़बड़ होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो आई वुड से कि आप इस तरीके से याद करें तो बिल्कुल गलती नहीं होगी और आपका आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। स्पेसिफिसिटी हमने क्या याद किया था, D/, दिस इज ट्रू नेगेटिव, D/B + D × 100। ठीक है, अगर चारों फॉर्मूले याद करने में ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी का याद रखो। अगर पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू आता है तो मींस पॉजिटिव वाली लाइन कंसिडर करो, तो अपने आप A/A + B × 100 हो जाएगा। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू A/A + B × 100। और जब नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू निकालनी है तो दैट विल बी D/C + D × 100। ठीक है, तो अब सेम टेबल पे हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। अब हमको समझ में आ गया है कि कैसे सारी चीजें इसमें पुट करना है। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, ये डिजीज हो गया, डिजीज प्रेजेंट, डिजीज एब्सेंट, इधर हमारा टोटल हो गया। यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव, स्क्रीनिंग टेस्ट नेगेटिव। उसके बाद जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जो उसके कीवर्ड्स हैं हमें उसको बहुत ध्यान से देखना है। तो हमने क्या देखा, हमारे क्वेश्चन में क्या था, 930 पीपल वर एडमिनिस्ट्रेड अ न्यू स्क्रीनिंग टेस्ट। तो यानी कि टोटल A + B + C + D इज योर 930 है। फिर क्या देखा, आउट ऑफ 160 पर्सन हु वर एक्चुअली हैविंग द डिजीज। तो हमारा डिजीज वाला कॉलम कौन सा है, ये वाला कॉलम है। तो उसने बताया कि 160 में डिजीज प्रेजेंट थी। टेस्ट वॉज फाउंड टू बी पॉजिटिव इन 130, तो हमारा टेस्ट सिर्फ 130 में पॉजिटिव आया है। तो इधर रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी आपकी 30।
उसके बाद आगे क्या बताया है, द स्क्रीनिंग टेस्ट वाज फाउंड टू बी पॉजिटिव इन 170% हु वर एक्चुअली हेल्दी। ठीक है, एक्चुअली हेल्दी का मतलब है एक्चुअली हेल्दी है और फिर भी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, तो यानी कि कौन सी वैल्यू दी है ये उसने हमको, ये फॉल्स पॉजिटिव वैल्यू बता दी है उसने। ठीक है, हेल्दी है, डिजीज एब्सेंट है, लेकिन टेस्ट आपका फिर भी पॉजिटिव आया है, तो ये आपका 170 यहाँ हो गया। टोटल वैल्यू हमारे पास है, तो ये तीनों को ऐड करके जब हम 930 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 600 आ जाएगा। तो इधर इसका टोटल 770 हो गया, फिर इसका टोटल आपका 300 हो गया, और इधर आपका टोटल 360 हो गया। तो अब जो हमने पीछे फॉर्मूले याद किए उसके हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें तो सेंसिटिविटी हमारा क्या होगा, ए बी सी डी, ए अपॉन ए प्लस सी इंटू 100। तो सेंसिटिविटी हो जाएगा 130 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो रफली हमारा 81.25% तक वैल्यू आएगी। फिर हमने निकालना है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी क्या था हमारा, ये वाला था, ट्रू नेगेटिव ऊपर आएगा, डी अपॉन बी प्लस डी इंटू 100, तो इंटू 770 इंटू 100। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो रफली अराउंड 77.9 अप्रोक्सीमेटली, यू कैन से 78% इसका आंसर आएगा। अगर हमें पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू निकालनी है तो हम कौन सी लाइन देखेंगे, ये वाली लाइन देखेंगे। तो हमारा कितनों में ट्रूली पॉजिटिव आया, 130 था, टोटल कितने में पॉजिटिव आया, 300 में इंटू 100। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा, रफली आप कैलकुलेट करके देखिएगा, 43.3%। फिर हम देखेंगे नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये नेगेटिव टेस्ट की, ये वाली लाइन नेगेटिव टेस्ट की है, तो इसमें हमारा कितने में नेगेटिव आया है, 600 डिवाइडेड बाई टोटल 630 इंटू 100। तो ये रफली आपका 95% करीब आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी सेम टाइप की वैल्यूज हमको दी हैं। तो इसमें हमने देखा है, अ न्यू रैपिड टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग अ पर्टिकुलर डिजीज is introduced in a rural health center. The test is performed on 950 individuals. Gold standard test confirmed the 200 individual को disease थी. Test detect 180 positive, 150 actually having the disease. तो so and so केस दिया हुआ है। अब हम अगर क्वेश्चन ध्यान से देखें तो इसमें कहीं भी ये नहीं दिया हुआ है कि कितने लोगों में एक्चुअल डिजीज थी। तो आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दो तरीके से आ सकता है, या तो आपको क्लियरली मेंशन होगा हु वर एक्चुअली हैविंग द डिजीज। ठीक है, अगर क्लियरली ऐसे मेंशन नहीं है एंड गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट लिखा हुआ है, तो जो ये वाली वैल्यूज हैं, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट की जो वैल्यूज हैं वो बेसिकली आपकी, आप उसको ट्रू वैल्यू मान के चलेंगे, कितने डिजीज थे और कितने डिजीज नहीं थे। ठीक है, क्योंकि हम जो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड बेस्ट टेस्ट है, जिसको हम बेस्ट मान के चल रहे हैं, उससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं अपने न्यू स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट को। तो अब जब हम इसके लिए टेबल बनाएंगे तो सेम चीजें जो हमने पीछे सीखी हैं हम उसको दोबारा रेप्लिकेट करेंगे। एक टेबल ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे हमारा डिजीज प्रेजेंट आ गया, यहाँ डिजीज हमारा एब्सेंट आ गया, ये टोटल का कॉलम हो जाएगा, एंड ये हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट आ जाएंगे, ये किस में पॉजिटिव है, ये किस में नेगेटिव है। नेक्स्ट काम था हमारा ए बी सी डी, हम सबसे पहले लिख देंगे ए बी सी डी। ये ट्रू पॉजिटिव हो गया, ये ट्रू नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव वाली लाइन तो ये हमारा हो गया फॉल्स पॉजिटिव, और ये वाली लाइन ये हमारा हो गया फॉल्स नेगेटिव। उसके बाद अब हम देखते हैं टेस्ट में क्या हुआ है। न्यू रैपिड टेस्ट को हमने एडमिनिस्टर किया, टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन 950 इंडिविजुअल्स। तो ये जो आपका 950 है ये आपका टोटल आ गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, तो अब हम इसका फाइनल टेबल अपना वैल्यूज के साथ हम इसमें बनाते हैं। ये डिजीज एब्सेंट आ गया, टोटल आ गया, और ये हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट आ गया।
इधर हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट आ गए। तो 950 हमारा टोटल नंबर था, इसमें हमने टेस्ट एडमिनिस्टर किया। तो जो टेस्ट हमने देखा था, टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन 950 इंडिविजुअल्स, टोटल 950 में टेस्ट हुआ है। उसके बाद द गोल्ड स्टैंडर्ड कंफर्म दैट द 200 इंडिविजुअल हैव द डिजीज, तो यानी कि जो कितने टोटल लोग हैं उसमें से 200 लोगों को डिजीज्ड है। तो 180 आपका यहाँ पे आ जाएगा टोटल पॉजिटिव वाली लाइन में। फिर आउट ऑफ विच 150 वर एक्चुअली हैविंग द डिजीज, यानी कि ट्रू पॉजिटिव। तो ये 150, इधर 200 है इधर 150 है, तो ऑटोमेटिकली इसमें से माइनस करके ये 50 आ गया। एंड 950 इंडिविजुअल टोटल थे, इसको हम ऐड करके 950 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 720 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 30 आ जाएगा। इधर 180 में से 150 पॉजिटिव थे। एंड इस लाइन का टोटल हमारा आ जाएगा 720 प्लस 50 770। ये वैल्यूज निकालनी है, तो पहले हम निकालते हैं सेंसिटिविटी A अपॉन A प्लस C। तो 150 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रफली 75% इसका आंसर आएगा। स्पेसिफिसिटी निकालनी है, तो हमें कौन सा प्रपोर्शन ऑफ नॉन डिजीज वाला देखना है। तो स्पेसिफिसिटी की बात करें तो D अपॉन B प्लस डी इंटू 100। तो हमारा D हो गया यहाँ पे 720 और B प्लस डी हो गया हमारा 750 इंटू 100। तो ये हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली 96% आ जाएगी। फिर अगर हमें पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ऑफ टेस्ट देखना है, PPV देखना है, यानी कि पॉजिटिव टेस्ट वाली लाइन पे ध्यान देना है, तो A अपॉन A प्लस बी इंटू 100। तो 150 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 83% के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। और जब हमें नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू देखनी है तो हम नेगेटिव वाले देखेंगे। 720 डिवाइडेड बाई टोटल आ जाएगा आपका 70 है 770 इंटू 100। तो रफली आपका 93% इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर 75% सेंसिटिविटी है, इसका क्या मतलब हुआ, ट्रूली पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ सेंसिटिविटी का, यानी कि जब हम अगर 100 डिजीज्ड लोगों में हमने टेस्ट अप्लाई किया तो ये टेस्ट हमारा 75 डिजीज लोगों को कंफर्म कर देगा टेस्ट से, उनमें टेस्ट पॉजिटिव आएगा। स्पेसिफिसिटी 96% का क्या मतलब हुआ, अगर हम 100 हेल्दी लोगों में ये टेस्ट कर रहे हैं तो 96 हमारे नेगेटिव शो होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं।